भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश में महंगाई को मुद्दा बनाकर और हर वर्ग में नई उम्मीदें जगाकर सत्ता में आई कांग्रेस ने सुख की सरकार का नारा तो दिया, पर ना महंगाई थमी और ना ही धरातल पर कोई वादा उतरा। सही सलाहकारों के न होने और अनुभवहीनता के कारण करीब 51 दिन की सुख सरकार अपनी कथनी और करनी में तालमेल नहीं बिठा पा रही। इतना ही नहीं, पुरानी सरकार के 600 से ज्यादा सरकारी संस्थानों को डिनोटिफाई करने पर भी कई जगह लोग ऐतराज जता रहे हैं। सत्ता में आते ही सरकार ने वैट बढ़ाकर डीजल के रेट बढ़ा दिए। इसका आम जनता पर बोझ पड़ा। जिस मनरेगा को कांग्रेस यूपीए सरकार की योजना बताकर इतराती रही, उसमें भी गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा और लोग विरोध के लिए सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस सरकार को अपनी पहली गारंटी पुरानी पेंशन स्कीम देने में अभी वक्त लगेगा, जबकि इसे सरकार में आते ही तत्काल लागू करने की बात कही गई थी। नई सरकार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 11 दिसंबर को शपथ ली थी। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करेंगे। पहले तो कैबिनेट विस्तार ही लंबा खींचता गया। इसके बाद कैबिनेट बनी तो फिर 13 जनवरी को कैबिनेट की पहली बैठक हुई। उसमें ओपीएस को तत्काल लागू करने की मंजूरी दे दी गई। इसके बावजूद 1 फरवरी को मिलने वाली पेंशन पुराने पैटर्न पर ही दी जा रही है। नए सेवानिवृत्तों को अभी ओपीएस का लाभ लेने के लिए इंतजार करना होगा। ओपीएस के लिए बजट का प्रबंध सरकार को डीजल के रेट बढ़ाकर करना पड़ा, यानी 3% वैट बढ़ाकर दिया गया। इसके लिए तर्क ये दिया गया कि पिछली सरकार ने 7% घटाया था, तो अब इसे 3% बढ़ाया जाएगा। डीजल के रेट बाहरी राज्यों से फिर भी कम है। प्रियंका की घोषणा के अनुसार 1 लाख लोगों को रोजगार देने का अभी कुछ अता पता नहीं है। हालांकि इसके लिए पहली कैबिनेट में मंत्रिमंडल उप समिति बनाई है। इस संबंध में 1 महीने में रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन उप समिति की एक भी बैठक नहीं हो पाई है। उल्लेखनीय है कि सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक सीएम सुक्खू बहुत कम ही दिन प्रदेश में रह पाए। कभी उन्हें दिल्ली जाना पड़ा तो कभी वह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कुल मिलाकर सरकार के कार्यकाल के करीब आधे दिनों तक वह हिमाचल या फिर शिमला से बाहर रहे। नई सरकार बनने के बाद अधिकारी फोन पर बात करने से भी कतराने लगे। कई अधिकारी व्हाट्सएप पर बात करते हैं। सरकार ने उन्हें सीक्रेट ना लीक करने के लिए लिखित में सख्त निर्देश दिए हैं। कई अधिकारी तो इस बात से भी आशंकित रहे हैं कि कहीं उनके फोन भी निगरानी में न हो। वादों को पूरा करने के लिए सुक्खू सरकार कुछ विवादित अधिकारियों को फ्रंट फुट पर लेकर चल रही है। ऐसे अधिकारी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे। इससे भी अधिकारियों का एक वर्ग खुश नहीं माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।